सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो न्याय दर्शन का द्वितीय अध्याय पढ़ रहे हैं, द्वितीय अध्याय का द्वितीय यान्निक, और शब्द के नित्यत्व और अनित्यत्व को लेकर के ये प्रसंग चल रहा है। तो अभी तक 32 सूत्र तक जो हमने पढ़ा, यहाँ तक सिद्धांती ने शब्द का अनित्यत्व सिद्ध किया। अब आगे ये इनसे पूछ रहे हैं, अस्तु तर्हि इदानीं शब्दस्य नित्यत्वम। चलो अब आप बताओ कि आप शब्द का नित्यत्व कैसे मानते हैं, क्या हेतु है आपके पास। तो ये कह रहे हैं विनाश कारणानुपलब्धे। अगर हम शब्द को अनित्य माने, उत्पत्ति धर्म वाला माने, तो वो नष्ट भी होता होगा, लेकिन नष्ट होने का कोई कारण तो उपलब्ध होता नहीं है। और ये क्या प्रतिज्ञा लेके चले थे पूर्व पक्षी, जो प्रमाण से उपलब्ध हो वो है, जो प्रमाण से उपलब्ध ना हो वो नहीं है। तो क्योंकि यहाँ शब्द के विनाश का कारण उपलब्ध नहीं होता है उस प्रमाण से, इसलिए वो है ही नहीं। तो इन्होंने कहा यदि आप ऐसा मानेंगे और जब उसके किसी चीज के विनाश का कोई कारण उपलब्ध ना हो तो क्या माना जाएगा, नष्ट नहीं होगा, वो नित्य है। तो ये कह रहे हैं कि यदि विनाश के कारण की अनुपलब्धि से आप शब्द को विनाश न होने वाला मानेंगे तो शब्दों का फिर सतत श्रवण होने लगेगा, ये दोष आएगा। एक बार जो शब्द उत्पन्न हुआ तो नष्ट तो होगा नहीं, तो सदा ही रहेगा वो। तो यहाँ पर इन्होंने कहा लास्ट में जो पंक्ति है, समानश्च दृष्ट विरोधो निमित्तम अंतरेण विनाशे च अश्रवणे च। बोले ये जो है दृष्ट का विरोध, ये दोनों ही प्रकार से, माने प्रत्यक्ष का विरोध हम दोनों के मत में बराबर है। आप क्या कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से शब्द के नष्ट होने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है, ये प्रत्यक्ष है। और ये भी प्रत्यक्ष है कि यदि उसका नाश नहीं होता है तो सतत श्रवण होना चाहिए, पर वो होता नहीं है, ये भी प्रत्यक्ष है। तो उसका कारण आपके पास नहीं है कि उसका सतत श्रवण क्यों नहीं होता है, तो उसका कारण क्या है वो आपके पास नहीं है। तो दोनों का पक्ष बराबर हो गया ना, तो ठीक है। तो निर्णय तो कोई हुआ नहीं। आप शब्द के अनित्यत्व को नहीं मानते हैं और हम आपके नित्यत्व को नहीं मानते हैं, क्योंकि यदि नित्य है तो सतत श्रवण होना चाहिए। तो फिर दोबारा एक चौराहे पर आकर बराबर खड़े हो गए आमने सामने। अब ये आगे बढ़ रहे हैं सिद्धांती, ये कह रहे हैं उपलभ्य माने च अनुपलब्धे असत्वात् अनपदेशः। अनुपलब्धे उपलभ्य माने च, बोले आप जो अनुपलब्धि बता रहे हैं किसकी, शब्द के नाश के कारण की, उसके उपलभ्य माने च, वो यदि उपलब्ध हो जाए, हम आपको बता दें कि शब्द का विनाश इस कारण से होता है, उस कारण के उपलब्ध होने से असत्वाद अनपदेश है, आपका जो ये अपदेश है ये कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, आपकी प्रतिज्ञा खंडित हो जाएगी। कौन सी प्रतिज्ञा, शब्द का नित्यत्व। उपलब्ध माने च अनुपलब्धे असत्वात अनपदेश, असत होने से आपका जो कथन है ये आपका हेतु अहेतु हो जाएगा, आपकी प्रतिज्ञा खंडित हो जाएगी। अनुमानाच उपलब्ध माने शब्द से विनाश कारणे,
शब्द से विनाश कारणे, शब्द के विनाश के कारण के, अनुमानाच उपलभ्यमाने, हम अनुमान प्रमाण, ये प्रमाण से, अनुमान का मतलब प्रमाण, प्रमाण से उपलब्ध हो जाने पर, विनाश कारण अनुपलब्ध, यहाँ पर अल्प विराम लगा लेना, शब्द से विनाश कारणे, यहाँ पर, यहाँ तक एक बात पूरी हो गई। शब्द से विनाश कारणे अनुमानाच उपलभ्यमाने, शब्द के विनाश के कारण के प्रमाण से उपलब्ध हो जाने पर, विनाश कारणानुपलब्धे असत्वात् इति अनपदेश, विनाश के कारण की अनुपलब्धि, ये जो आपने कहा था, उसके असत होने से अनपदेश है, आपका कथन उचित नहीं है, अर्थात शब्द का नित्यत्व खंडित हो जाता है, आपका कथन खंडित हो जाता है। और आपका ये कथन कैसा हास्यास्पद हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यस्माद् विषाणी तस्माद् अश्व इति, क्योंकि इसके सींग हैं इसलिए ये घोड़ा है, तो घोड़े के तो सींग होते ही नहीं है, तो वो कभी भी सींग वाला घोड़ा हो ही नहीं सकता है। तो जो आपने कहा क्योंकि इसके विनाश का कारण उपलब्ध नहीं होता इसलिए शब्द नित्य है, तो ये कथन आपका, ये जो अपदेश है ये अनपदेश है, तो उचित कथन नहीं है, ये हास्यास्पद है आपका। तो अब ये कह रहे हैं किम अनुमानम इति चेत, तो बताओ तो सही, शब्द के नष्ट होने का कारण क्या है, विनाश का कारण क्या, क्या अनुमान है आपके पास, क्या प्रमाण है, किम अनुमानम इति चेत, ऐसा पूछें तो उत्तर दे रहे हैं संतानोपपत्ति ही, संतान की उपपत्ति होने से, उसी को खोल रहे हैं। उपपादित शब्द संतान, हमने शब्द संतान को उपपादित सिद्ध किया है, पहले बताया है हमने। संयोग विभागजात शब्दात शब्दांतरम ततोप्य अन्यत ततोपि अन्यत इति, संयोग विभागजात, संयोग या विभाग से शब्द उत्पन्न होता है, और शब्दात शब्दांतरम, उस एक शब्द से फिर दूसरा शब्द उत्पन्न होता है, ततोपि अन्यत, उस दूसरे से फिर तीसरा उत्पन्न होता है, ततोपि अन्यत, तीसरे से चौथा, तो ऐसी श्रृंखला शब्द संतान का रूप ले लेती है। तत्र कार्य शब्द, तो इसलिए शब्द क्या हो गया, कार्य, उत्पत्ति धर्म वाला। तत्र कार्य शब्द कारण शब्दम अभिरुणद्धि, तो वो जो एक कार्य शब्द है वो अपने से पहले वाले कारण शब्द को अभिरुणद्धि, नष्ट कर देता है। शब्द संतान ऐसे ही तो बनती है, पहले वाला शब्द नष्ट होता है, दूसरे को उत्पन्न कर देता है, फिर दूसरा तीसरे को उत्पन्न करके खुद नष्ट हो जाता है, तो यही उसके विनाश का कारण हो गया ना, शब्द संतान ही। तत्र कार्य शब्द है, जो कार्य रूप शब्द है, माने उत्पन्न हुआ हुआ शब्द है, चाहे वो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, जो भी है, कार्य शब्द जो है वो कारण शब्दम अभिरुणद्धि, अपने कारण शब्द को नष्ट कर देता है। और फिर जो लास्ट वाला है वो प्रतिघाती द्रव्य संयोगस्तु अंत्यस्य शब्दस्य निरोधक, वो शब्द संतान चलती रहती है, और फिर जहां कहीं कोई प्रतिघाती द्रव्य के साथ उसका संयोग होता है, मानो यहाँ से जो मैं शब्द बोल रही हूँ तो शब्द संतान के माध्यम से आपके कान के पास आ गया वो शब्द संतान, फिर ये शब्द संतान आगे चलती रही, लेकिन आगे जाके दीवार आ गई, तो उसके साथ ये जो इस शब्द संतान का जो अंतिम कार्य शब्द था उसके साथ, दीवार के साथ, प्रतिघाती द्रव्य के साथ संयोग होने से फिर अंतिम वाले का विनाश हो जाता है। तो इसलिए शब्दों का सतत श्रवण नहीं होता है, तो विनाश का कारण उपलब्ध हो गया ना। विनाश का कारण क्या हो गया, शब्द संतान, शब्द संतान ही विनाश का कारण है। तो प्रतिघाती द्रव्य नहीं मानोगे तब तो फिर वो चलता ही रहेगा कहीं तक। प्रतिघाती द्रव्य संयोग नहीं, प्रतिघाती संयोग तो अंत वाले कार्य शब्द का नाश करता है केवल, पर ये जो कार्य शब्द है ये अपने से पहले वाले को नष्ट करता रहता है, तो अंत में तो एक ही बचा ना, तो उस एक का जहां कहीं भी कोई प्रतिघाती द्रव्य मिलेगा उसका नाश हो जाएगा। या फिर दूसरा, मान लो आप कहोगे कि जी हम तो जंगल में बोलेंगे कोई शब्द, तो वहां तो कोई प्रतिघाती शब्द द्रव्य तो है ही नहीं, तो वहां नष्ट कैसे हो जाता है, वहां फिर उसका वेग समाप्त हो जाता है,
क्योंकि जिस हमारी इस शब्द संतान के साथ साथ आगे आएगा ये वेग नाम का संस्कार भी है, और उस वेग के कारण ही ये शब्द संतान आगे बढ़ती है। तो जिस वेग से, जिस फ्रीक्वेंसी से वो शब्द बोला गया है उतनी ही दूर हो जाएगा, उसके बाद वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए तो कम होगा ना, वेग संस्कार के कारण। वेग रूपी संस्कार भी तो साथ चल रहा है शब्द संतान के। आप जब कोई धनुष या बाण छोड़ते हैं तो उस धनुष के साथ साथ वेग रूपी संस्कार भी तो जा रहा है। तो वो अगर बीच में जिस वेग से आपने छोड़ा था उसके बीच में कोई दीवार आदि प्रतिघाती द्रव्य आ गया, तब तो वो वहीं रुक जाएगा। और मानो कि कोई बिल्कुल खुला जंगल है, तब वो आपका बाण कहाँ रुकेगा? जहां वो वेग समाप्त होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि वो अनंत तक चला ही जाए, फिर आकाश में नहीं जाएगा। जितने वेग से आपने छोड़ा है वहां तक वो जाएगा। तो ऐसे ही शब्द का भी है। तो ये आएगा आगे द्रव्य संयोग वाला, वेग वाला भी। तो कहा तत्र कार्य शब्द कारण शब्दम अभिरुणद्धि प्रतिघाती द्रव्य संयोगस्तु अंत्य शब्दस्य निरोधक दृष्टम ही तिरह प्रतिकुड्यम अंतिकस्थेन अपि अश्रवणम शब्दस्य श्रवणम दूरस्थेन अपि असति व्यवधान इति। तो बोले ये हम प्रत्यक्ष देखते ही हैं। दृष्टम ही तिरह प्रतिकुड्यम माने दीवार की आड़ होने पर, जैसे ये दीवार की आड़ हो गई तो इससे अंतिकस्थेन अपि अश्रवणम शब्दस्य, जो निकट का शब्द है उसका भी अश्रवण होता है। मानो इस कमरे में कोई बोल रहा है तो वो हमें नहीं सुनेगा ना। क्यों नहीं सुनेगा? दीवार के कारण प्रतिघाती द्रव्य आ गए ना, तो उसके कारण नहीं सुनेगा वो। और श्रवणम दूरस्थेन अपि असति व्यवधान है। यदि व्यवधान ना हो, मानो यहाँ कोई एक भी दीवार ना हो, तो तब तो वहां ऑफिस में बोला जाने वाला शब्द भी यहाँ सुनेगा फिर। तो प्रतिघाती द्रव्य से ही ये, व्यवधान से ही ये नष्ट होता है। तो इन्होंने तो कारण बता दिया, अब उसको और सिद्ध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं घंटायाम अभिहन्यमानायाम तारस तारतरो मंदो मंदतर इति श्रुति भेदात नाना शब्द संतानो अविच्छेदेन श्रूयते। जैसे घंटायाम अभिहन्यमानायाम, घंटा बजाते हैं ना स्कूल आदि में जैसे छुट्टी के लिए, तो उसके बजाए जाने पर घंटायाम अभिहन्यमानायाम तार, पहले तो उसका जैसे एक हमने चोट मारी उसको तो एक ध्वनि उत्पन्न हुई, उसको हम कहेंगे सामान्य ध्वनि, उसको कहा तार। फिर दूसरा तीसरा हमने कहा तो वो ध्वनि कैसी होती जाती है? तार तर, माने वो तीव्र हो जाते हैं ना शब्द। और अगर कोई दूर है व्यक्ति तो उसके लिए फिर ये शब्द थोड़ी देर के बाद कैसे हो जाते हैं? मंद, फिर मंदतर। तो ये जो शब्द का भेद है, इति श्रुति भेदात, ये श्रुति का भेद होने से नाना शब्द संताना, शब्द कितने हैं? अनेक हैं। जो बिल्कुल निकट वाला है उसके लिए यही शब्द क्या हो रहा है? तार तार तर। और दूर वाला है वहां पर शब्द संतान के माध्यम से जाते 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 कैसा हो जाएगा? मंद, फिर मंदतर। तो इससे पता लग रहा है शब्द संतानों अविच्छेदेन श्रूयते, शब्द संतान है और अविच्छेद रूप से उसका श्रवण होता है, माने एक जो है वो दूसरे को उत्पन्न करता जाता है, तो टूटता नहीं है वो संतान। तत्र नित्य शब्दे, यहाँ पर पूर्ण विराम ही लगा लो, ये एक बात पूरी हो गई श्रूयते के बाद। और कह रहे तत्र नित्य शब्दे, यदि शब्द को नित्य माने हम तो घंटास्थम अन्यगतम व अवस्थितम संतान वृत्ति व अभिव्यक्ति कारणम वाच्यम। तो फिर वो शब्द चाहे वो घंटे में स्थित है या अन्य किसी चीज में स्थित है, तो वो उसमें रहता हुआ संतान वृत्ति व अभिव्यक्ति कारणम व वाच्यम। तो फिर कैसे उसकी संतान वृत्ति कैसे बनी या उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, ये आपको बताना पड़ेगा। पहले इन्होंने क्या बताया था? उच्चारण ही उसकी अभिव्यक्ति का कारण है, ये बताया था, तो उसका खंडन हो गया।
फिर इन्होंने कहा था कि बस अभिव्यक्ति का और कारण तो बताया नहीं, व्यंजक वो ही बताया था, व्यंजक उच्चारण को ही तो बताया था, वो खंडित हो गया। तो ये कह रहे हैं कि मान लो आपका पक्ष हम लेके चलें, शब्द नित्य है और घंटे के अंदर ही है वो शब्द, इनका यही कहना था ना। तो घंटे में रहते हुए वो दूसरे व्यक्ति को कैसे सुनाई देता है? घंटे में ही रहना चाहिए। जैसे घंटे में स्थित रूप है तो वो रूप उठ के कहीं दूसरी जगह जाता नहीं ना, वहीं रहता है। तो ऐसे ही शब्द भी नित्य है और घंटे में ही स्थित है, तो वो दूसरे व्यक्ति को नहीं सुनना चाहिए, वहां तक नहीं जाना चाहिए वो। तो शब्द संतान वृत्ति कैसे होती है? क्योंकि सुनाई तो देता है, ये तो प्रत्यक्ष है, तो आप इसका खंडन तो नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसे दूसरे व्यक्ति को शब्द सुनाई देता है, ये आपको कहना पड़ेगा, मतलब आपको बताना पड़ेगा उसका कारण। संतान वृत्ति व अभिव्यक्ति कारणम वाच्यम येन श्रुति संतानो भवति इति, जिससे ये श्रुति होती है। श्रुति संतान जो है 10, 20, 50 लोग हैं, उनको सुनता है ना शब्द, तो ये आपको बताना पड़ेगा। शब्द भेदे च असति श्रुति भेद उपपादयितव्य इति। ये भेदे है ना, एक ही मात्रा को हटा लो। शब्द भेदे च असति श्रुति भेद, शब्द भेदे च, और शब्द का भेद मानते हैं तो असति श्रुति भेद, श्रुति भेद नहीं है, ये उपपादयितव्य इति, ये आपको उपपादित करना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि शब्द भेद है, ये तो प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं, नजदीक वाले को तीव्र सुनाई देता है, दूर वाले को मंद सुनाई देता है। तो ये जो शब्द का भेद है असति श्रुति भेद, श्रुति का भेद यदि ना मानो आप, क्योंकि शब्द नित्य है तो श्रुति भेद नहीं होना चाहिए। शब्द भेदे च असति श्रुति भेद उपपादितव्य इति, ये फिर आपको बताना पड़ेगा। मंद मंदतर, ये तो श्रुति भेद ही है ना, एक को तीव्र सुन रहा है, एक को मंद सुन रहा है, तो शब्द का भेद तो है नहीं आपके मत में, क्योंकि शब्द नित्य है तो उसमें भेद कैसे हो सकता है? तो फिर ये आपको उपपादयितव्य, ये आपको बताना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है ऐसे। अनित्य तो शब्द पर, शब्द को जब हम अनित्य मानते हैं हमारे पक्ष में, तो घंटास्थम संतान वृत्ति संयोग सहकारी निमित्तांतरम संस्कार भूतम पटु मंदम इति वर्तते। तो जिसकी अभी बात कर रहे थे ना, वो बता रहे हैं। अनित्य तो शब्द, जब हम शब्द को अनित्य मानते हैं तो घंटास्थम संतान वृत्ति, घंटे में स्थित, ये जो शब्द, इसकी उत्पत्ति तो घंटे में ही हुई ना, तो घंटास्थम, घंटे में स्थित जो शब्द है, और फिर वहां पर उसकी शब्द की संतान वृत्ति बन जाती है। उसके साथ ही संतान वृत्ति सहयोगकारी निमित्तांतरम, संयोग है सहकारी जिसका, ऐसा निमित्तांतरम संयोग भूतम, एक दूसरा वेग नाम का संस्कार वहां पर रहता है घंटे में। शब्द के साथ साथ एक वेग नाम का संस्कार भी है, और वो वेग किससे बनता है? संयोग से, संयोग उसका सहकारी है। तो संयोग सहकारी निमित्तांतरम संस्कार भूतम, एक वेग नाम का संस्कार भी है, वो पटु मंदम इति अनुवर्तते, वर्तते मतलब अनुवर्तते। तो वो वेग जो है वो इस शब्द संतान के पीछे पीछे चलता है। तो जितना वेग होगा, वेग कम होता चला जाएगा तो शब्द भी मंद मंदतर होता चला जाएगा वेग के कारण, और जब वेग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, शब्द भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। फिर तस्यानुवृत्त्या शब्द संतानानुवृत्ति, उस वेग की के पीछे चलने वाली शब्द की संतान वृत्ति होती है। पटु मंद भावाच्य तीव्र मंदता शब्दस्य, और उस वेग रूपी संस्कार के पटु मंद भाव से शब्द का तीव्र मंद भाव हमें ज्ञात होता है। तो ये वेग भी एक होता है उसके साथ साथ। तत्कृतश्च श्रुति भेद इति, और उसी के कारण, उस वेग रूपी संस्कार के कारण ही श्रुति में भेद होता है। ठीक है।
अब पूर्व पक्षी कह रहे हैं नैवै निमित्तांतरम संस्कार उपलभ्यते अनुपलब्धिर नास्ति थी। बोले ये तीसरी चीज और ले आए आप, वेग रूपी संस्कार। तो न निमित्तांतरम संस्कार है, निमित्तांतर मतलब वेग रूपी संस्कार। निमित्तांतरम संस्कार न उपलभ्यते, ये जो वेग रूपी संस्कार है ये उपलब्ध तो नहीं होता है, कहीं दिखाई तो नहीं देता है। और अनुपलब्धिर नास्ति थी, जो जो उपलब्ध नहीं होता है, जो अनुपलब्ध है वो नहीं है, तो होता ही नहीं है संस्कार, तो वेग रूपी संस्कार, क्योंकि उसकी उपलब्धि नहीं है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं पाणि निमित्त प्रश्लेषात् शब्दाभावे नानुपलब्धि ही। बोले नहीं, वेग रूपी संस्कार की भी अनुपलब्धि नहीं है, न अनुपलब्धि, अनुपलब्धि नहीं है बल्कि उपलब्धि ही है। कैसे? पाणि निमित्त प्रश्लेषात्, हाथ का प्रश्लेष उसमें निमित्त है, शब्द अभावे, शब्द का अभाव होने पे। जैसे घंटे को आप बजा रहे हैं और उसमें शब्द संतान भी उत्पन्न हो गई, एक वेग भी उत्पन्न हो गया, घंटा कंपायमान हो जाते हैं ना, वाइब्रेशंस उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। और फिर उस घंटे को आप ऐसे हाथ से पकड़ लो तो उसके वाइब्रेशंस भी खत्म हो जाएंगे, कंप भी और शब्द भी। तो ये उसका प्रमाण है। पाणि प्रश्लेष जो है ये उसका निमित्त है, किसका? शब्दाभावे, शब्द के अभाव में। तो इससे पता लग रहा है कि शब्द के साथ साथ जो वेग नाम का संस्कार है, क्योंकि हाथ ने तो शब्द को नहीं रोका, हाथ ने किसको रोका था? कंप को रोका था, वेग को रोका था, पर इसके रुकने से शब्द भी रुक गए। तो इससे पता लग रहा है कि शब्द के साथ साथ एक वेग नाम का संस्कार भी होता है, इसलिए वेग नाम के संस्कार की अनुपलब्धि नहीं है, उपलब्धि है। पाणि कर्मणा पाणि घंटा प्रश्लेषो भवति। पाणि कर्म का मतलब है पाणि, हमारा हाथ जो है घंटा प्रश्लेषो भवति, घंटे के साथ उसका संयोग होता है, हम हाथ से पकड़ लेते हैं। तस्मिश्च सति शब्द संतानो नोपपद्यते, और उस संयोग के होने से, पाणि का प्रश्लेष होने से शब्द संतान न उत्पद्यते, शब्द संतान उत्पन्न नहीं होती है। अतः श्रवणानुपपत्ति ही, इसलिए श्रवण की अनुपपत्ति होती है, सुनाई भी नहीं देता है, शब्द है रुक गया तो सुनेगा भी नहीं, श्रवण की भी अनुपपत्ति होगी। तत्र प्रतिघाती द्रव्य संयोगः शब्दस्य निमित्तांतरम संस्कार भूतम निरुणद्धि इति अनुमीयते। तो कह रहे हैं जब श्रवण, ये शब्द सुनाई नहीं देता है तो इससे हमें क्या पता लगता है? प्रतिघाती द्रव्य संयोग, शब्दस्य प्रतिघाती द्रव्य संयोग तत्र, तब हमें ये पता लगता है कि यहाँ घंटे में कोई प्रतिघाती द्रव्य के साथ संयोग हो गया। और वो प्रतिघाती द्रव्य क्या है यहाँ पर? हाथ का प्रश्लेष, हस्त का प्रश्लेष, यही प्रतिघाती द्रव्य। तो इस निमित्तांतरम संस्कार भूतम निरुणद्धि, इस हाथ के प्रश्लेष ने जो निमित्तांतर संस्कार भूत था, अर्थात वेग नाम का जो संस्कार था, उसको निरुणद्धि, उसने रोक दिया। इति अनुमीयते, ये हमें अनुमान प्रमाण से पता चलता है। तस्य च निरोधात्, और उस वेग नामक संस्कार के रुक जाने से शब्द संतानो न उत्पद्यते, शब्द संतान भी रुक जाता है, वो भी उत्पन्न नहीं होता है। अनुत्पत्तौ श्रुति विच्छेदो, और जब वो शब्द संतान उत्पन्न नहीं होता है तो श्रुति का भी विच्छेद हो जाता है, श्रवण भी नहीं होता है हमें। यथा प्रतिघाती द्रव्य संयोगात ईशोः क्रिया हेतु संस्कारे निरुद्धे गमना भाव इति, यहाँ भी पूर्ण विराम लगा लें इति के बाद। कह रहे हैं जैसे यथा प्रतिघाती द्रव्य संयोगात, किसी प्रतिघाती द्रव्य के संयोग से ईशोः क्रिया हेतु संस्कारे निरुद्धे, बाण चल रहा था क्रिया हेतु संस्कारे, और वो जो गमन क्रिया हो रही थी, गति हो रही थी,
उस क्रिया का जो हेतु संस्कार माने वेग रूपी संस्कार है, उस संस्कार के निरुद्ध हो जाने पर प्रतिघाती द्रव्य के द्वारा वेग को रोक दिया गया, और वेग के रुकने से बाण का भी गमना भाव, बाण भी आगे नहीं जाता, बाण भी रुक जाता है। कंप संतानस्य स्पर्शनेन इंद्रिय ग्राह्यस्य च उपरमा कांस्य पात्रादिषु। और कह रहे हैं आप ये उसमें भी देख सकते हैं, कांसी आदि के जो पात्र होते हैं, जैसे घर में कभी ऐसे होता है ना, कांसी का कोई कटोरा है और वो नीचे गिर गया, तो गिरते ही एक तो वो ऐसे घूमता है, और एक फिर उसमें ध्वनि भी आती है ट्रन, और वो कंप 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 सी उसमें उत्पन्न हो जाती है, और फिर उसको पकड़ लिया आपने एकदम, तो शब्द भी खत्म और कंप भी खत्म। कंप संतानस्य माने लगातार कंपन होना, जैसे एक बार गिर गया और जब तक आपने पकड़ा नहीं तो लगातार उसमें कंपन होगा, फिर कंप पैदा हो जाता है। कंप संतानस्य स्पर्शनेन ग्राह्यस्य, जो स्पर्श से ग्राह्य है, स्पर्शनेन माने हाथ से, स्पर्श से इंद्रिय ग्राह्यस्य, भाई स्पर्श से हमें पता लग गया ना कि उसमें कंप है। स्पर्शनेन इंद्रिय ग्राह्यस्य च उपरमः, तो वो जब उपरम हो जाता है कांस्य पात्रादिषु, कांसी आदि के जो पात्र हैं उनमें, पाणि श्लेषो लिंगम, तो ये हाथ का श्लेष संयोग इस बात का चिन्ह है कि उसमें वेग नामक संस्कार था। पाणि श्लेषो लिंगम संस्कार संतानस्य, उस संस्कार का माने कंपमान जो संस्कार था, कंपन होना लगातार, उसका ये हस्त प्रश्लेष निमित्त है, लिंग है, ये हमें पता लग गया। तस्मात् निमित्तांतरस्य संस्कार भूतस्य न अनुपलब्धि रीति, क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि वेग नाम का संस्कार यदि है तो उसकी तो उपलब्धि होती नहीं है, और जिसकी उपलब्धि नहीं होती है वो है ही नहीं। बोले उपलब्धि होती है ना, उसकी अनुपलब्धि नहीं है। ये जो पाणी प्रश्लेष है, हाथ का जो संयोग है, यही इस बात का लिंग है कि वहां पर वेग नाम का संस्कार होता है। तस्मात् निमित्तांतरस्य संस्कार भूतस्य न अनुपलब्धि रीति, तो इससे क्या सिद्ध हुआ? शब्द उत्पन्न होने वाला है, अनित्य है, और एक बात और बता दी कि शब्द संतान के साथ साथ एक वेग संतान नाम का संस्कार भी होता है, वो भी साथ ही चलता है। आगे कह रहे हैं विनाश कारणानुपलब्धेश्च अवस्थाने तन्नित्यत्व प्रसंगः। तो जहां इनकी एक बात के ऊपर ये हुआ था ना कि भाई आपके पास तो शब्द के श्रवण का विनाश किससे होता है, वो कारण नहीं है, और हमारे पास शब्द का विनाश किस कारण से होता है उसका प्रमाण नहीं है, तो दोनों बराबर हैं। अब इन्होंने तो अपने पक्ष के प्रमाण दे दिए, शब्द का विनाश किससे होता है, शब्द संतान से होता है, और उसके साथ साथ ही ये भी बता दिया कि वो शब्द संतान के साथ साथ एक वेग नाम का संस्कार भी होता है। अब ये पूछ रहे हैं कि आपने तो बताया नहीं, आपके मत में श्रवण नित्य क्यों नहीं होता है? यदि शब्द नित्य है तो श्रवण भी तो नित्य होना चाहिए, तो श्रवण के नित्य न होने का कारण, श्रवण के विनाश का कारण वो आपने नहीं बताया, तो आप बताइए उसको। विनाश कारणानुपलब्धेश्च अवस्थाने, विनाश के कारण की अनुपलब्धि होने से अवस्थाने, शब्द के अवस्थित रहने पर तन्नित्यत्व प्रसंग, शब्द नित्य है तो श्रवण भी नित्य होने लगेगा। यहाँ पर तत् से क्या लिया? शब्द का श्रवण। अवस्थाने माने शब्द के अवस्थित होने से, शब्द के नित्य होने से। विनाश कारणानुपलब्धिश्च, विनाश के कारण की अनुपलब्धि होने से। कौन सा विनाश का कारण? श्रवण के विनाश का कारण।